शिमला हाँ 2 बोल रहे हैं सर। सर आपने बताया कि आप हिंदी में लिख के ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। हाँ ये भी एक बात। बेटा इंग्लिश सबकी कमजोर होती है। हमने भी 6ठी क्लास में ABCD पढ़ना शुरू किया और मुझे अच्छे से ध्यान है, जौहरी लाल जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनसे मैंने डंडा खाया। एक घाबेल की वो लौद होती थी जिसको लकड़ी कहते हैं, वो कच्ची कच्ची आती थी ग्रीन, उसको तोड़ते थे और मारते थे। लाल हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि डॉटर की स्पेलिंग मैं सही नहीं बता पाया, डॉटर। तो ये सबके साथ है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं और शहरी के भी हैं। तो घर में तो कोई अंग्रेजी बोलता नहीं हमारे यहाँ अक्सर। ये फॉरेन लैंग्वेज है नेचुरली, घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी से सरल कोई भाषा ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल भाषा है और बहुत ज्यादा टिपिकल नियम नहीं है। 26 अल्फाबेट है, बिल्कुल। हमारी हिंदी में तो बहुत ज्यादा है। और उनमें भी अब ऊपर और नीचे, कभी नीचे कृष्ण में ये हो गया और कहीं ऊपर हो गया, कोई वैसे लग गया और ऐसे लग गया। बहुत क्लिष्ट है हिंदी और संस्कृत। तो अंग्रेजी बहुत सरल है, घबराना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सीख जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल, अखबार अंग्रेजी का एक रेगुलर पढ़ी। 6ठी क्लास में घाबेल की लौत से डांट खाया हुआ मुर्गा बना और मैंने फिर अंग्रेजी को चैलेंज के रूप में लिया। आगे भी जब हम पढ़े तो ग्रामर की स्पेलिंग में गलत लिखता था, GRAMMER लिखता था मैं। आज भी बहुत से बच्चे लिखते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। सर आज जो बच्चे सुन रहे हैं, मतलब जो बच्चियां बात कर रही हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और मतलब कोचिंग सेंटरों के नाम पर तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। पहली बार ये किसी RAS ऑफिसर या IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं। अरे मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और ये सब एक पहल इंडिया की वजह से हुआ है, अमित की वजह से हुआ है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप ग्रामरिक स्पेलिंग क्या लिखते हो। आप, मुझे पूरा यकीन है कि MMER ही लिखते हैं, जो गलत है, क्योंकि हमारे संज्ञान में यही है, कॉग्निजेंस में यही है। मैं भी पहले ऐसे लिखता था। तो मुझे एक बार आवास में वो डिक्शनरी पढ़ता था जो भार्गव की डिक्शनरी आती थी, नीली नीली छोटी सी, अभी भी आती हो। मेरे जीजा जी के छोटे भाई ने वो दी थी जब मैं 5वीं 8वीं पढ़ता था। तो मैं उसको पढ़ता था, लेकिन कभी ग्रामर की स्पेलिंग को चेक नहीं किया, तो अशुद्ध लिखते थे हम लोग। तो पता लगा तो मेरे भी पैर के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यार ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो ग्रामर की जो स्पेलिंग है GRAMMAR है। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया उसी दिन और मैंने तय कर लिया कि मैं आगे जो भी एडवांस स्टडी करूंगा हायर एजुकेशन की, वो मैं इंग्लिश मीडियम से करूंगा। इस इंग्लिश को मैं जीऊंगा, इंग्लिश को मैं अच्छे से लर्न करूंगा और इंग्लिश मीडियम से पास करके बताऊंगा और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और ये मेरी मुराद सफल हुई। मैंने PhD इंग्लिश में की, मैंने LLM मेरी इंग्लिश मीडियम में की, मैंने MBA मेरा इंग्लिश मीडियम में किया और बहुत सारे मैंने MA साइकोलॉजी में इंग्लिश मीडियम में किया, MA पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश मीडियम में किया, MA सोशलॉजी मेरा हिंदी मीडियम था। और मैंने नेट, स्लेट, JRF के लिए और IAS के लिए, RS के लिए इंग्लिश मीडियम के सैकड़ों बैच पढ़ाए, बहुत बच्चे पढ़ाए। तो वो चुनौती काम की आपने। मैंने मेरा थीसिस PhD का इंग्लिश में लिखा और मैंने इंग्लिश में 4-5 किताबें भी लिखी, इंग्लिश मीडियम में किताबें लिखी। नहीं उससे मतलब मुझे लगा कि नथिंग टिपिकल और नथिंग इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन भी आपका बड़ा बनता है, वैश्विक बनता है, पूरे आप वर्ल्ड को। आपको डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है। आप ये सोचेंगे कि गलत नहीं बोलना, आप तो बोलो, फटाफट बोलो अंग्रेजी, गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन बोलो, निकलनी चाहिए मुझसे। निकलेगी तो सीख जाओगे। ऐसे ही लिखो, अंग्रेजी लिखो, गलत सलत कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरी बच्ची यू कैन डू इट। बीच में कोई बोल रही है वो बताएं बेटा। शिमला, हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा। सर ये पूछ रही है कि हमारी इंग्लिश में शुरुआत से कमजोर है, अब हम इसको कैसे बदलना? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया, मेरी शुरुआत। सर 2 बहन है शायद, ये दोनों एक साथ। हाँ दोनों बहन है सर। तो कर सकते हैं। राठी जी और बताएंगे आप। राठी जी साहित्यकार हैं, अंग्रेजी शुरू से कमजोर रही, अब कॉलेज में चली गई हैं बच्चियां। अब कैसे इंप्रूव करें, क्या तरीका है? डेली अखबार पढ़ना। हाँ बिल्कुल। वाक्य लिखिए, लिखना। एक तो डिक्शनरी छोटी सी, मैं देखता हूँ आजकल डॉक्टर साहब डिक्शनरी रखना ही छोड़ दिया है। एक डिक्शनरी जरूर रखिए आप। मेरी लाइब्रेरी में 100-150 डिक्शनरी है, इंग्लिश से हिंदी, उर्दू, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लॉ की सभी डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी रखने की एक छोटी बड़ी, चाहे विशाल डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी नहीं हो, लार्ज डिक्शनरी नहीं हो, लेकिन छोटी जो पॉकेट डिक्शनरी हैं वो आप रखिए। एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसे रुचि के विषय, जैसे
मैं कहता हूँ कि राजस्थान की जो बड़ी हेरोइक स्टोरीज हैं, ढोला मारू, आप इनको अंग्रेजी में पढ़िए। अंग्रेजी में आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत कॉमिक्स आते हैं, जैसे कॉमिक्स हैं दुष्यंत का, और अभी वो कॉमिक है, और रामायण की कथा का भी कॉमिक आता है। तो आप ऐसी जो कॉमिक की किताबें हैं या ऐसी स्टोरीज की किताबें हैं, कुछ शिकार कथाएं आती हैं जैसे अंग्रेजी में आती हैं, जो आपको पता है वो अंग्रेजी में है, तो आप हाँ इनको अंग्रेजी में पढ़िए और रोज़ाना अखबार पढ़िए। और जो आपको शब्द नहीं आए, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको डिक्शनरी में देखिए, उस पर लाइन लगा लीजिए, डिक्शनरी में देखिए। फिर एक ही वाक्य को कई जर्नलिस्ट जैसे जो है एडिटोरियल पेज भी ज़रूर देखिए आप। अंग्रेजी अखबारों का जो संपादकीय बीच का जो पेज आता है, एडिटोरियल पेज जो है, तो एडिटोरियल पेज को भी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि डिक्शन, मतलब जो हमारा जो डिक्शन है, शब्द ज्ञान है, वो बढ़ता है। वो उसमें अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं जो लिखने वाले होते हैं, जो एडिटोरियल पेज पे जो लिखते हैं, जर्नलिस्ट लिखते हैं, एनालिस्ट लिखते हैं, तो उसको भी आप नीचे अंडरलाइन करिए। फिर उसको देखिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य को बनाने, सेंटेंस फॉर्मेशन है, कि उस वाक्य को कैसे बनाया, ये भी अलग तरह से वो अच्छा एलिगेंट होता है, वो बहुत सुंदर वाक्य होता है। एक वाक्य को ऐसे फूल की तरह बनाते हैं लोग, उसको बहुरंगी बनाते हैं अपने लेखन को, तो ये अंग्रेजी में भी होता है। तो अंग्रेजी के जितने भी अच्छे जो साहित्यकार हैं उनको पढ़िए। मैं देखता हूँ कि मैंने 10वीं 11वीं के बच्चों को पढ़ाया, तो वो तो अंग्रेजी के उनसे आतंकित थे। एंटन चेखव कितने अच्छे प्रसिद्ध कहानीकार हैं। मैंने 10वीं या 11वीं की मैंने देखी थी किताब अंग्रेजी की, उसमें तो एंटन चेखव हैं, मुल्कराज आनंद हैं। मुल्कराज आनंद कितने अच्छे लेखक हैं, आप उनको पढ़िए।